हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर सर्कल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या है डायरेक्टर सर्कल की। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है डायरेक्टर सर्कल की कि अगर हमें कोई गिवन सर्कल दे दिया जाए, ये मान ले तो हमें एक सर्कल दिया है, ये हमारा गिवन सर्कल है और एक पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट पी। इस पी को बोल दिया जाए भी तुझे जहां जाना है इस प्लेन में मूव कर सकते हो, बट शर्त ये है कि अगर इस पॉइंट पी से हम सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों जो टेंजेंट्स हैं हमारे वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट पी को मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए तो पॉइंट पी जिस रास्ते पे मूव करेगा उस पाथ को हम कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इस पॉइंट का जो पाथ होता है वो एक सर्कल ही आता है। अगर पॉइंट पी को कह दिया जाए कि तुझे इस तरह से मूव करना है कि तुम्हारे ऊपर तो से अगर दो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ये मान लो पी और पी भी दो टेंजेंट्स है, पॉइंट पी से ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए ये अगर हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे तो इस पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो एक सर्कल होगा। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि अगर एंगल 90 के बजाय 30 दे दूं, 60 दे दूं, 120 दे दूं, अगर पॉइंट पी इस तरह से मूव करता है कि उस पॉइंट से अगर किसी गिवन सर्कल पे हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट के बीच में अगर एंगल हमने बोल दिया फिक्स्ड है, एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट पी का जो लोकस है हमने देखा था वो हमेशा एक सर्कल ही रहता है। चाहे मैं इसमें 90 की बजाय 30 बोल दूं एंगल पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में, चाहे 60, 120, 150 कुछ भी एंगल बोल दिया जाए, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट पी का जो पाथ होता है वो एक सर्कल ही आता है। बट जब वो एंगल 90 बोला जाए उस केस में जो सर्कल आता है, इस स्पेशल सर्कल को हम नाम देते हैं डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल। अब ये जो डायरेक्टर सर्कल होता है इसके ऊपर से कहीं पर भी पॉइंट ले लो, ये मान लो एक पॉइंट और लिया मैंने क्यू, अगर इस पॉइंट से हम अपने गिवन सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। डायरेक्टर सर्कल पर ही अगर कोई पॉइंट लिया जाएगा तो ही उस पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में जो उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे गिवन सर्कल पे उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। अगर हम वो पॉइंट इस डायरेक्टर सर्कल से बाहर ले चले, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया आर, अब उस केस में जो एंगल है हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में देखेंगे तो वो 90 से कम होगा। हालांकि आर पॉइंट का अगर लोकस अगर ये एंगल फिक्स बोल दिया जाए तो रहेगा तो सर्कल ही, मगर वो डायरेक्टर सर्कल नहीं होगा। इस पॉइंट आर का भी अगर लोकस ढूंढना हो जिसका ये एंगल 60 डिग्री फिक्स कर दिया तो भी इस आर पॉइंट का लोकस भी अगर ढूंढे तो एक सर्कल ही आता है। उस सर्कल के ऊपर भी अगर कोई पॉइंट लोगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंगल 60 डिग्री ही रहेगा। मगर इस खास सर्कल को जिस केस में एंगल पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में 90 रहता है, इसी वाले सर्कल को हम नाम देते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो इसमें दो बातें कह सकते हैं। पहली बात देखो, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेके पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे। इसका रिवर्स भी कह सकते हैं। रिवर्स क्या कह सकते हैं? देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, अगर मैं इस सर्कल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहां पर मान लिया मैंने ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अगर ये दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गारंटेड है कि डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ही होगा, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल के ऊपर पॉइंट लेके ही पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री आ सकता है। ना तो आप डायरेक्टर सर्कल से बाहर जाओगे तो एंगल 90 आएगा, ना ही डायरेक्टर सर्कल के अंदर आओगे तो एंगल 90 आएगा। डायरेक्टर सर्कल के अंदर आओगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 से बढ़ आएगा, डायरेक्टर सर्कल से बाहर जाओगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 से कम हो जाएगा। तो दो बातें क्या है? पहली बात कि अगर हम डायरेक्टर सर्कल के ऊपर पॉइंट लेके सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें गिवन सर्कल पे तो पेयर ऑफ टेंजेंट जो होंगे उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरी बात, अगर गिवन सर्कल पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो डायरेक्टर सर्कल पे आएगा। ये अंदर वाले सर्कल को मैं बोल रहा हूँ गिवन सर्कल,
और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जिस सर्कल पे लाई कर रहा है, इस बाहर वाले सर्कल को हम कह रहे हैं डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द गिवन सर्कल आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इस डायरेक्टर सर्कल की देखिए दो खासियत और होती है। पहली बात, ये जो डायरेक्टर सर्कल है ये हमेशा हमारे गिवन सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक होगा। हमारा जो गिवन सर्कल है उसका जो भी सेंटर होगा वही डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर होगा। दूसरी बात, अगर हमारे गिवन सर्कल का जो रेडियस है वो है आर, ये देखिए, ये अगर मैं मान लूं रेडियस है आर, ये अंदर वाला जो सर्कल है ये हमारा गिवन सर्कल है, इसका रेडियस अगर आर है, इसमें ये जो रेडियस वेक्टर इसको थोड़ा सही करके बना दूं। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक की है मैंने, इसको सही कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये हमारे पास दो पेयर ऑफ टेंजेंट है पी ए और पी बी, जो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट है। अब ये जो पॉइंट पी है ये डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पी को इस सर्कल के सेंटर सी से ज्वाइन कर दूं तो ये पी ए और पी बी इसकी लेंथ भी बराबर होगी। रीजन, बाहर किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। दूसरी बात, ए बी इज इक्वल सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी सी भी होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस वेक्टर है, दोनों रेडियस के इक्वल। और ये देखो ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो पी एस बी सी दिखाई दे रहा है ये एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ये साइड भी आर, ये भी आर और ये भी आर ही होगी। तो ये जो पी और सी के बीच का डिस्टेंस है इसको देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा √2r। इसका मतलब हुआ ये जो पीसी हमारे पास बाहर वाले सर्कल का रेडियस है वो हमारे गिवन सर्कल के रेडियस का √2 टाइम्स आ रहा है। तो डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होता है वो गिवन सर्कल के रेडियस का √2 टाइम्स होता है। तो यही दोनों बातें देखिए मैंने यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में लिख दी है कि अगर हमें कोई सर्कल दिया जाए उसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो हमेशा हमारे गिवन सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक होगा, दोनों का जो सेंटर है वो सेम होगा। दूसरी बात, अगर हमारे गिवन सर्कल का रेडियस आर है, ये अगर रेडियस आर है तो हमारा डायरेक्टर सर्कल जो होगा इसका रेडियस √2r होगा, √2 टाइम्स ऑफ द गिवन सर्कल। तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है। अब अगर हमें कोई गिवन सर्कल दे दिया x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई माइनस बीटा, ये अगर हमें गिवन सर्कल उसने प्रोवाइड कर दिया। अब इस गिवन सर्कल का सेंटर जो है मैंने लिया है वो अल्फा बीटा और रेडियस लिया है आर। तो अगर हमें ये गिवन सर्कल इस वाले अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन दी है तो हम इस बाहर वाले सर्कल की इक्वेशन यानी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। सेंटर तो सेम रहेगा, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस चेंज होके √2r बन जाएगा। तो √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो 2r स्क्वायर। तो देखिए हमें अगर गिवन सर्कल की इक्वेशन दे रखी हो तो उससे हम हमारे डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलिए इसका यूज करके कुछ एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये पहला एग्जांपल मैंने लिया है, बहुत ही आसान सा। हमें कह दिया गया कि इस पॉइंट P से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें कह दिया गया है। देखिए ये जो पॉइंट P है हमारा √5 ये जो पॉइंट P है ये दिखाई दे रहा है सर्कल के बाहर। किस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको S मानूं, सर्कल की इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, और मैं S1 फाइंड आउट करूं, S1 किस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट P 5,5 के लिए, तो S1 की वैल्यू आ रही है 25 प्लस 25 माइनस 25 दैट इज 25, और ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। अगर S1 पॉजिटिव आएगा तो ये पॉइंट बाहर लाई करेगा। अब हमें कहा गया कि इस पॉइंट से ये जो दो टेंजेंट्स हमने यहाँ पे सर्कल पे ड्रॉ किए हैं PA और PB, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है।
वैसे तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पहले भी एक मेथड बताया है। अगर हम इसको सी से ज्वाइन कर दें सेंटर से, और ये हमारे पास रेडियस है आर इस सर्कल का, अंदर वाले सर्कल का, और ये थीटा नीचे सिर्फ हाफ एंगल को थीटा माने, तो आपको रूल बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, जिसमें एल जो होता है वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट यानी पीए होती है, जिसे आप रूट एस वन से लिख सकते हो। ठीक है, अब इस आर और एल की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा मिल जाएगा तो टोटल एंगल जो है टू थीटा है वो भी फाइंड आउट किया जा सकता है। मगर इसको एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास जो s इज इक्वल टू जीरो है, ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास है, इज इक्वल टू जीरो भी लिखना है। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। ये जो सर्कल हमें दे रखा है ये उस सर्कल की इक्वेशन है। अब देखिए अगर मैं इसमें डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो हमारे गिवन सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है, और हमारे गिवन सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है। अब क्योंकि हमारा जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो इस गिवन सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक होगा, तो उसके लिए सेंटर तो वही रहेगा 0 0, मगर उसका जो रेडियस होता है वो रूट टू टाइम्स ऑफ गिवन रेडियस हो जाता है, दैट इज रूट टू इंटू फाइव, या 5 रूट टू लिख सकते हैं। ये हमारे गिवन सर्कल का सेंटर था, वही रेडियल अपने सॉरी डायरेक्टर सर्कल का सेंटर है, और डायरेक्टर सर्कल का रेडियस आ रहा है 5 रूट टू। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 50। ये 5 रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये 50 आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे कि जो पॉइंट पी था हमारा 5,5, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक करके देख सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर x और y की जगह मैं 5 रख दूं, 25 प्लस 25 इज इक्वल टू, देखिए 50 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट P हमें दे रखा है ये हमारे गिवन सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होगा ये उसके ऊपर लाई कर रहा है, ये डायरेक्टर सर्कल है। तो अगर पॉइंट P डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो हमें यहाँ पर पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम सीधा ही लिख सकते हैं कि अगर पॉइंट P डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लिया हुआ है तो पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल 90 ही होगा, ना कम ना ज्यादा। अगर एंगल 90 ही बनाना है तो पॉइंट डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ही लेना पड़ेगा, और अगर डायरेक्टर सर्कल के ऊपर पॉइंट लिया है तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 ही होगा। तो इस तरह से हम सीधा सीधा इस केस में बता सकते हैं कि एंगल बिटवीन पी ए बी, या इसको कह सकते हो एंगल ए पी बी, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, इट इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की सभी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है फॉर विच देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 पॉइंट ऑन द लाइन 4x minus 3y plus lambda is equal to 0, from which pair of tangent drawn to the circle x square plus y square minus 4x minus 6y plus n is equal to plus 1 is equal to 0 are mutually perpendicular। हमें कहा गया है कि इस लैम्डा की जो कांस्टेंट टर्म है लाइन की इक्वेशन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन ये दी है कि इस लाइन के ऊपर ठीक दो ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, ऐसे दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर मिलने चाहिए जहां से अगर मैं इस गिवन सर्कल पे परपेंडिकुलर सॉरी पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करूं वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये मान लेते हैं हमारे पास गिवन सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये हमें दे रखी है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन सर्कल है जिसका सेंटर हमें मिल रहा है 2,3, और इस सर्कल का रेडियस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। r की वैल्यू हमें पता है रूट ऑफ एफ स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस सी होती है, तो इसकी हेल्प से अगर हम ये फाइंड आउट करें तो ये रूट ऑफ 12 दैट इज 2 √2 हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे गिवन सर्कल का सेंटर और रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अगर हमें ये कहा गया कि इस गिवन लाइन के ऊपर ठीक दो पॉइंट ऐसे मिलने चाहिए जहां से हम इस सर्कल पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करें
तो वो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर सर्कल के ऊपर अगर आप पॉइंट लोगे तो ही पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो है, दोनों टेंजेंट जो पॉइंट पीस डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लेके सर्कल गिवन सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें पी और के भी, तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्टर सर्कल के ऊपर पॉइंट लेने से ही पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 हो सकता है। अगर आप इस डायरेक्टर सर्कल के बाहर निकलो या इसके अंदर आओ तो एंगल 90 नहीं होगा, बाहर जाओगे तो एंगल 90 से कम होगा, अंदर आओगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट हमें मिले जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सके, तो सीधी सी बात है भाई, इस लाइन को, इस डायरेक्टर सर्कल को कट करना पड़ेगा दो पॉइंट्स पे। अगर ये लाइन जैसे यहाँ पर P और इस जगह पे सर्कल को, डायरेक्टर सर्कल को Q पॉइंट पे कट करती है, तभी इस लाइन और डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ये दो कॉमन पॉइंट हमें मिलेंगे P और Q। और अगर ये P और Q दो कॉमन पॉइंट हमें इस डायरेक्टर सर्कल पे मिल गए, तो हम इस P से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल पे, वो भी परपेंडिकुलर होगा। और इस तरह से पॉइंट Q से भी अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल के ऊपर, तो वो भी परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये लाइन इस डायरेक्टर सर्कल को कट नहीं करेगी दो पॉइंट पे, फिर क्या होगा? देखिए, ये हमारा गिवन सर्कल है और ये है हमारा डायरेक्टर सर्कल। अगर हमारी जो लाइन है 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये अगर इस डायरेक्टर सर्कल से बिना टच किए, इसको बिना इंटरसेक्ट किए दूर से निकल जाए, तो आप देखिए इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेके हमारे गिवन सर्कल पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कोई भी पॉइंट ले लो, तो उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 90 से कम ही आएगा। अगर ये लाइन हमारी सर्कल को, डायरेक्टर सर्कल को टच कर जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, दोबारा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये हमारी गिवन लाइन है, सॉरी गिवन सर्कल था और ये था उसका डायरेक्टर सर्कल। अगर हमारी ये जो लाइन है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 3y, इस तरह से मान लेता हूँ यहाँ पर इस डायरेक्टर सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो उस केस में सिर्फ एक ही ये पॉइंट ऐसा हमें मिलेगा जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इस गिवन सर्कल पे। हमें ये बोला गया है कि हमारा जो लाइन है 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इस पे हमें चाहिए दो पॉइंट जहां से गिवन सर्कल पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सके। तो इसका मतलब सीधा सा बनता है कि हमारी जो गिवन लाइन है वो हमारे डायरेक्टर सर्कल के साथ, क्या बोला मैंने, डायरेक्टर सर्कल के साथ दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो ये सोचना पड़ेगा अब हमें कि ये हमारी जो गिवन लाइन है वो डायरेक्टर सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कैसे करेगी। उसके लिए देखिए, हमारे पास जो गिवन सर्कल की इक्वेशन थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से हमें हमारे इस गिवन सर्कल का सेंटर मिला था 2,3 और इसका रेडियस मिला था 2√2। अब अगर यहां से मैं लिखना चाहूं डायरेक्टर सर्कल के बारे में, और डायरेक्टर सर्कल जो सेंटर है वो तो यही रहेगा जो हमारे गिवन सर्कल का सेंटर था 2,3, और जो रेडियस होगा उसमें बदलाव आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे गिवन सर्कल का √2 टाइम्स, दैट इज √2 टाइम्स r। तो ये मिल रहा है 4। तो इसका मतलब हमारा जो डायरेक्टर सर्कल था यह है, उस सर्कल का सेंटर है 2,3 और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 4। अगर हम चाहते हैं हमारी जो लाइन है 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये इस गिवन डायरेक्टर सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, तो सीधा सा लॉजिक है, इस लाइन से अगर हम सेंटर का डिस्टेंस ढूंढे, इसको कुछ नाम दे देते हैं CL, ये हमारे इस गिवन सर्कल के रेडियस से कम होना चाहिए। CL मस्ट बी लेस देन कैपिटल R। कैपिटल R जो लिखा है वो मैंने डायरेक्टर सर्कल का रेडियस लिखा है, स्मॉल r हमारे गिवन सर्कल का रेडियस था, अब उसका काम खत्म हो गया। उसका काम इतना ही था कि उसने हमें डायरेक्टर सर्कल का सेंटर और रेडियस दे दिया। अब हमारा
जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग बस हमें ये करना है कि अगर हम चाहते हैं कि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मिले जहां से गिवन सर्कल पे पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सके, तो इस लाइन का बस ये रूल कंडीशन अप्लाई करनी है कि लाइन डायरेक्टर सर्कल को कट करे, ताकि हमें वो दो हमारे जो पॉइंट्स है पी और क्यू वो मिल पाए। तो उसके लिए कंडीशन देखिए यही होगी कि इस लाइन को सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करना है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होना चाहिए। तो चलिए 2,3 पॉइंट का इस लाइन से अगर डिस्टेंस ले, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो ये आएगा 8 माइनस 9 प्लस लैम्डा मोड अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 इज इक्वल टू, इज लेस देन, नॉट इक्वल टू, इज लेस देन, ये आ जाएगा 4। यहाँ से ये वैल्यू देखिए 5 आ रही है, इसको मैं यहाँ लेफ्ट साइड में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो देखिए लैम्डा माइनस 1 मोड इज लेस देन हमें मिल रहा है 20। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो देखिए हमारे पास रूल कुछ प्रॉपर्टीज मोड की यहाँ पे यूज होंगी। अगर मोड ऑफ एक्स हमें दे रखा हो ए से कम है, मोड ऑफ एक्स अगर हमें बता रखा हो लेस देन ए है और ए कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम कह सकते हैं कि माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाई करती है। ये हमारे पास रूल होता है अगर ए पॉजिटिव हो। अब यही रूल हम यहाँ पे लगाना चाहे तो इस लैम्डा माइनस 1 को एक्स समझे और 20 को ए, तो बोल सकते हैं लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू -20 और +20 के अगर बीच में रहेगी, तो मोड ऑफ लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू 20 से कम रहेगी। तीनों में अगर 1 ऐड कर दूं तो यहाँ पे देखिए -19 और यहाँ पे आ रहा है हमारा 21। तो देखिए लैम्डा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि किस वैल्यू के लिए इस लाइन पे 2 पॉइंट मिलेंगे जहां से दो परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इस रिक्वायर्ड इस गिवन सर्कल पे। तो देखिए ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू के लिए इंटरवल मिल रहा है -90 टू 21। अगर लैम्डा की वैल्यू इस इंटरवल में रहेगी तो हमारे पास इस गिवन लाइन पे ऐसे 2 पॉइंट अवेलेबल रहेंगे जहां से हमारे गिवन सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, हमारा सर्कल यहाँ पे अंदर था, तो इस सर्कल से पे अगर हम इस पॉइंट पी से और क्यू से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे।